हुजूर आपने कहा था जहां कोई न देखता हो वहां मुर्गी को ज़िबा कर देना। कहा अगर मैं कमरे के अंदर मुर्गी ज़िबा करूं तब भी मेरा रब मुझे देख रहा है, मैं छत के ऊपर बैठ के मुर्गी ज़िबा करूं तब भी मेरा रब मुझे देख रहा है, मैं पहाड़ की खो में जाके मुर्गी ज़िबा करूं मेरा रब फिर भी देख रहा है, मैं चटियल मैदान और जंगल में जाके जो है मुर्गी ज़िबा करूं मेरा रब मुझे देख रहा है। ऐ मेरे पीर, ऐसी कौन सी जगह है जहां मेरा रब मुझे ना देख रहा हो? हर जगह मेरा रब मुझे देख रहा है। कुरान मजीद फुरकान मजीद में तेरा मेरा रब इरशाद फरमाता है वलिल्लाहिल मशरिक़ वल मग़रिब फ़इन्नमा तुवल्लू फ़थम्मा वजहुल्लाह। अल्लाह इरशाद फरमाता है मशरिक़ व मग़रिब अल्लाह के लिए हैं, तो जिधर तुम रुख करोगे उधर अल्लाह की जात को पाओगे। मशरिक़ व मग़रिब अल्लाह के लिए हैं, तो जिधर तुम रुख करोगे उधर खुदाए पाक की जात को पाओगे। पता ये लगा जिधर देखता हूँ तू ही तू है, हर जगह मेरा रब मौजूद है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में बुलंद आवाज़ के साथ दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है मेरे रसूल, जब मेरे बंदे तुमसे मेरे मुताल्लिक सवाल करें इदा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब, ऐ मेरे महबूब जब मेरे बंदे तुमसे मेरे मुताल्लिक पूछें कि रब तबारक व तआला कहाँ है, तो उन्हें जवाब दे दो मैं तुम्हारे करीब हूँ। उजीबु दावत दाई इदा दान, और जब मुझसे कोई दुआ करता है तो मैं उसकी तौबा को कबूल फरमाता हूँ, उसकी दुआ को कबूल फरमाता हूँ। उदऊनी अस्तजिब लकुम, ऐ मेरे बंदो तुम मुझसे दुआ मांगो मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। पता ये लगा जब कोई बंदा गुनाह कर लेता है, जब किसी बंदे से कोई गुनाह सरजद हो जाता है, जब वो अपनी जान पे जुल्म करने लगता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है वलौ अन्नहुम ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, ऐ मेरे महबूब जब मेरे बंदे अपनी जानों पे जुल्म करने लग जाएं और जब वो तुम्हारी बारगाह में आए और तुम्हारा वसीला दे के मुझसे दुआ मांगे तो मैं उनकी दुआ कबूल करता हुआ नजर आऊंगा। वो मुझसे तौबा मांगे मैं उनकी तौबा कबूल करता हुआ नजर आऊंगा। सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबाए किराम हैं, जब उनसे कोई गुनाह सरजद हो जाता है, जब वो अपनी जानों पे जुल्म कर लेते हैं, जब उनसे कोई गुनाह सरजद हो जाता है, तो सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास आ जाया करते थे और हुजूर को वसीला बना के दुआएं मांगा करते थे और सरकार से दुआ करने के लिए कहा करते थे। अपने आप को मुजरिम बना के हुजूर के कदमों पे रख दिया करते थे और कहा करते थे या रसूल अल्लाह हमने अपनी जान पे जुल्म कर लिया है, ऐ मेरे आका अब हमारा क्या होगा? या रसूल अल्लाह आप हमारे लिए दुआ फरमाइए। पता ये लगा जब बंदा अपनी जान पे जुल्म कर ले, यानी कि वो गुनहगार हो जाए और उससे कोई बड़ा गुनाह सरजद हो जाए, तब वो अल्लाह की बारगाह में तौबा कर ले, अल्लाह उसे माफ करता हुआ नजर आएगा। सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह तैयबा में सहाबा और सहाबियात आया करते थे। या रसूल अल्लाह हमसे गुनाह सरजद हो गया है आका, या रसूल अल्लाह हमसे गुनाह हो गया है आका, या रसूल अल्लाह हमारे लिए कोई रास्ता निकालिए। जैसा कि एक रिवायत मुझे याद आती है, सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु ताला
अलैहि वसल्लम का मजमा लगा हुआ है, सरकार तशरीफ फरमा है, सहाबा की अंजुमन है, सहाबा तशरीफ फरमा है। आप मैं यहाँ से थोड़ा सा रुक जाता हूँ, आगे बात करता हूँ। आज अगर किसी से गुनाह सरजद हो जाए तो बंदा अपने गुनाह छुपा लिया करता है। आज अगर कोई गुनाह कर दे तो वो छुपा लिया करता है। और इल्ला माशाअल्लाह आज तो हाल ये है कि लोग छुप के गुनाह कर ही कब रहे हैं। लोग आज सबके सामने गाने सुनते हुए नजर आते हैं, लोग आज एक दूसरे के सामने गालियां देते हुए नजर आते हैं, लोग आज एक दूसरे के सामने गालियां देते हुए और फहिश कलामी करते हुए नजर आते हैं। लोग आज सबके सामने सोशल मीडिया पे गंदी फिल्में देखते हुए नजर आते हैं। लोग आज सबके सामने सोशल मीडिया पे मूवी और फिल्में और रील्स देखते हुए नजर आते हैं। लोग आज सबके सामने गुनाह करते हुए नजर आते हैं। तो जो जिसके सामने गुनाह करता है कोई दोस्त उसको मना करने वाला नहीं है। ऐ दोस्त गुनाह ना कर, अल्लाह देख रहा है। ऐ दोस्त तू फिल्में ना देख, अल्लाह देख रहा है। ऐ दोस्त तू जिना ना कर, अल्लाह देख रहा है। ऐ दोस्त अपने मोबाइल का गलत इस्तेमाल ना कर, अल्लाह देख रहा है। हजरत अली फरमाते हैं दोस्त वो अच्छा हुआ करता है जो लोगों को अल्लाह की याद दिलाए। अल्लाह के खौफ से डराने वाला अगर किसी का दोस्त है तो उसके दोस्त से अच्छा कोई दोस्त नहीं है। दोस्त वो बेहतर है जो तुझे अल्लाह की याद दिलाए। दोस्त वो बेहतर है जो तुझे कब्र की याद दिलाए। दोस्त वो बेहतर है जो तुझे रसूल पर दुरूद पढ़ना सिखाए। दोस्त वो बेहतर है जो तुझे अल्लाह का जिक्र करना सिखाए। दोस्त वो बेहतर है जो तुझे अल्लाह की याद दिलाए। ये दोस्त वो बेहतर है जो तुझे गुनाहों से निकाल कर जन्नती जिंदगी अता फरमा दे, नेकियों वाली जिंदगी अता फरमा दे। ऐसे अगर किसी के दोस्त हैं तो बड़े ही कामयाब वो लोग नजर आते हैं। मेरे दोस्त जब किसी से गुनाह हो जाया करता था, आज लोग छुप के गुनाह करते हैं। कोई दरवाजे के अंदर है, कोई मैदान में है, कोई चटियल मैदान में है। क्या तुम्हारा मसला है? क्या तुम्हें कोई नहीं देखता है? तुम्हें कोई देखे या ना देखे, अल्लाह रब्बुल इज्जत देख रहा है। आला हजरत अजीमुल बरकत इरशाद फरमाते हैं छुप के लोगों से किए जो तूने गुनाह वो खबरदार है क्या होना है। और आला हजरत फरमाते हैं करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह, करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह। तुम कहो दामन में आ, तुम पे करोड़ों दुरूद। तुम कहो दामन में आ, तुम पे करोड़ों दुरूद। तुम कहो दामन में आ, तुम पे करोड़ों दुरूद। तुम क्या समझते हो आज हम अकेले में गुनाह करेंगे, कोई देख नहीं रहा है। कमरे में कुछ गुनाह करेंगे, कोई देख नहीं रहा है। चटियल मैदानों में जाके गुनाह करेंगे, कोई नहीं देख रहा है। आप जो है पहाड़ की खो में बैठ के गुनाह करेंगे, क्या कोई देख नहीं रहा है। चलो जंगल में जाके गुनाह करेंगे, हमें कोई नहीं देखेगा। हम कहते हैं तू दुनिया वालों से छुप सकता है, फरिश्तों तू दुनिया वालों से छुप सकता है, चरिंदों परिंद से छुप सकता है, जानवरों से छुप सकता है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत से कैसे छुपेगा। ऐसी बात में मुझे एक बात याद आती है, एक पीर का वाकया याद आता है। एक पीर साहब ने अपने मुरीदों को जमा किया। मुरीदों में जब बहस हो गई कि पीर साहब इस मुरीद को ज्यादा चाहते हैं, हर पीर का ये मसला होता है, कोई मुरीद उसके करीब ज्यादा होता है, हर उस्ताद का ये मसला होता है, कुछ शागिर्द तो उसके बड़े काबिल कबूल हुआ करते हैं। ठीक इसी तरह जब मुरीदों में झगड़े होना शुरू हो गए और पीर समझ गया कि ये और मुरीद जो हैं मेरे इस खास मुरीद से जो हैं इससे जो है जलते हैं और हसद की बुनियाद पे इसको चिढ़ाते हैं। लिहाजा पीर ने सबको जमा किया और जमा करने के बाद में तमामों को एक एक मुर्गी हाथ में दी और एक एक छुरी अता फरमाई और देने के बाद में कहा था जाओ जाके वहां इस मुर्गी को ज़िबह करना जहां तुम्हें कोई ज़िबह करता हुआ ना देखे। लिहाजा लोग निकल गए, तमाम
मुरीद निकल गए, कोई कमरे में गया, जाके अंदर से दरवाजा बंद किया और दरवाजा बंद करने के बाद में छुरी ली है, मुर्गी को ज़िबह कर दिया और मुर्गी ज़िबह करके चला आया। कोई छत पे बैठ गया, मुर्गी को ज़िबह किया, किसी ने नहीं देखा और फिर उसको भी चला आया। किसी ने जंगल में जाके जो है मुर्गी को ज़िबह कर दिया, दुनिया वालों से बच गया। किसी ने चटियल मैदान में जाके चारों तरफ देखा है, दाएं जानिब देखा, बाएं जानिब देखा, आगे देखा, पीछे देखा, कोई नहीं देख रहा है, मुर्गी को ज़िबह करके चला आया। अब वो जो सारे लोग, सारे मुरीद जैसे ही पीर के पास आए हैं, पीर ने सवाल किया, बोलो क्या मुर्गी ज़िबह करी है? जिन लोगों ने मुर्गी ज़िबह की थी उन्होंने जवाब दिया, हजरत हमने मुर्गी ज़िबह कर दी। कहा कहाँ ज़िबह की? तो किसी कहने वाले मुरीद ने कहा, हुजूर हमने कमरे के अंदर ज़िबह की, हमें किसी ने नहीं देखा। दूसरे ने कहा हमने छत पे बैठ के मुर्गी ज़िबह की है, किसी ने हमें ज़िबह करते हुए नहीं देखा। किसी ने कहा मैंने पहाड़ की खो में ज़िबह की है, किसी ने मुझे ज़िबह करते हुए नहीं देखा। किसी ने कहा हमने जंगल में मुर्गी ज़िबह की है, हमें किसी ने ज़िबह करते हुए नहीं देखा। किसी ने कहा था हमने चटियल मैदान में जाके मुर्गी ज़िबह की है, किसी ने हमें मुर्गी को ज़िबह करता हुआ नहीं देखा। लिहाजा जब सबकी बातें पीर ने सुन ली तो अपने उस खास मुरीद को अपने करीब बुलाया। क्या देखा पीर ने कि इसके हाथ में मुर्गी सलामत है और छुरी भी इसके हाथ में है। पूछा, ए मेरे खास मुरीद क्या बात है, तुमने मुर्गी ज़िबह नहीं की? तो उस मुरीद खास ने कहा था, हुजूर आपने कहा था जहां कोई न देखता हो वहां मुर्गी को ज़िबह कर देना। कहा अगर मैं कमरे के अंदर मुर्गी ज़िबह करूं तब भी मेरा रब मुझे देख रहा है, मैं छत के ऊपर बैठ के मुर्गी ज़िबह करूं तब भी मेरा रब मुझे देख रहा है, मैं पहाड़ की खो में जाके मुर्गी ज़िबह करूं मेरा रब फिर भी देख रहा है, मैं चटियल मैदान और जंगल में जाके जो है मुर्गी ज़िबह करूं मेरा रब मुझे देख रहा है। ऐ मेरे पीर, ऐसी कौन सी जगह है जहां मेरा रब मुझे ना देख रहा हो? हर जगह मेरा रब मुझे देख रहा है। कुरान मजीद फुरकान मजीद में तेरा मेरा रब इरशाद फरमाता है, वलिल्लाहिल मशरिक़ वल मग़रिब फ़ैनमा तुवल्लू फ़सम्मा वजहुल्लाह। अल्लाह इरशाद फरमाता है मशरिक़ मग़रिब अल्लाह के लिए है, तो जिधर तुम रुख करोगे उधर खुदाए पाक की जात को पाओगे। पता ये लगा जिधर देखता हूँ तू ही तू है, हर जगह मेरा रब मौजूद है। तो ए इंसान, ए मखलूक खुदा बंदी, ए अशरफुल मखलूकात, ए उम्मते मोहम्मदिया, तू चाहे कमरे के अंदर जाके गुनाह कर, तू चाहे छत पे बैठ के गुनाह कर, तू चाहे पहाड़ की खो में बैठ के गुनाह कर, तू चाहे गुफा में बैठ के गुनाह कर, तू दुनिया वालों से तो बच सकता है लेकिन परवरदिगारे आलम से कैसे बचेगा? आला हजरत फरमाते हैं, आला हजरत फरमाते हैं छुपके लोगों से किए जो तूने गुनाह वो खबरदार है क्या होना है, वो खबरदार है क्या होना है। करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह, तुम कहो दामन में आ तुम पे करोड़ों दूर। मैं बता ये रहा था कि वलो अन्नहुम ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, ऐ मेरे बंदो, जब तो ऐ मेरे महबूब, जब मेरे बंदे अपने जानों पे जुल्म कर बैठे और जब वो तुम्हारे पास आए तो तुम उनके लिए दुआ करोगे, मैं उनकी तौबा को कबूल फरमा लूंगा। पता ये लगा जब किसी से गुनाह होता है, हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाके अपने गुनाहों का इकरार किया कर लिया करते हैं और रब तबारक व तआला की बारगाह में हुजूर का जो है वसीला दिया करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हें माफ करता हुआ नजर आता है। इसी ज़िमन में मुझे एक बात याद आ गई, जब सहाबा से गुनाह हो जाया करता था तो वो छिपा नहीं करते थे, वो कहीं जाके गायब नहीं हो जाया करते थे, बल्कि सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में
तशरीफ लाया करते थे और अपना जुर्म सुनाया करते थे, सरकार उस पे जो है हद कायम फरमाया करते थे और उन्हें सजाएं दिया करते थे जैसा कि अल्लाह का हुक्म हुआ करता था। आइए मैं इसी ज़िमन में एक बात बताऊं, सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, सहाबा का जम्मे गफीर है, सहाबाए किराम हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द तशरीफ फरमा है। इतने में हजरत मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन दौड़ते हुए आते हैं, सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम करते हैं, तुम्हारे और मेरे आका सलाम का जवाब अता फरमाते हैं और सलाम का जवाब देने के बाद में आका इरशाद फरमाते हैं, ए मुआज़ बोलो क्या बात है, कैसे हाँफते हुए और कांपते हुए आ रहे हो? कहा सुनिए यार, कहा कैसे आ रहे हो, क्या बात है? तब हजरत मुआज़ ने कहा था, या रसूल अल्लाह मामला ये है, या रसूल अल्लाह मुअम्मा ये है, या रसूल अल्लाह मामला ये है कि मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया है, क्या अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे माफ करेगा? क्या अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे माफ करेगा? या रसूल अल्लाह मैंने अपनी जान पे जुल्म कर लिया है, या रसूल अल्लाह मैंने अपनी जान पे जुल्म कर लिया है, क्या अल्लाह मुझे माफ फरमाएगा? क्या अल्लाह मेरा गुनाह बख्श देगा? सरकार ने फरमाया, ए मुआज़ बताओ क्या गुनाह किया है? तो सर हजरत मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा था, या रसूल अल्लाह मैंने जिना कर लिया है, मुझसे जिना हो गया है, या रसूल अल्लाह मुझसे जिना हो गया है, मेरे लिए हद फरमाइए। सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ही ये जुमला सुना है, अपना रुख अनवर मेरे और तुम्हारे आका ने फेर लिया हजरत मुआज़ की तरफ से, और फेरने के बाद में फरमाया, देखो जरा इनका चेहरा सूंघ के देखो, कहीं ऐसा तो नहीं इन्होंने नशा कर लिया हो? लोगों ने सूंघ के देखा, कहा नहीं या रसूल अल्लाह, हजरत मुआज़ ठीक कह रहे हैं। कहा या रसूल अल्लाह मुझसे जिना सरजद हो गया है, आका मैं क्या करूं? इतना कहना था। सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, मैं इसको जो है संगसार किया जाए, जाओ जाके इसको संगसार कर दो। सहाबा निकले हैं, हजरत मुआज़ को लेके निकले, हजरत मुआज़ आगे आगे हैं, सहाबा पत्थर लेकर हजरत मुआज़ के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। पत्थर हजरत मुआज़ के लगना शुरू हुए, हजरत मुआज़ के इतने पत्थर लगे कि हजरत मुआज़ शहीद हो जाते हैं। जब वो शहीद हो गए, शहीद होने के बाद में सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास सहाबा का जत्था आता है और सहाबा इकराम के सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके अहवाल सुना रहे हैं। या रसूल अल्लाह हजरत मुआज़ को जब संगसार किया जा रहा था, मेरे आका ने फरमाया, क्या कह रहा था मेरा मुआज़? तब उन्होंने कहा था, या रसूल अल्लाह जब हजरत मुआज़ को हम लोग संगसार कर रहे थे, जब उनके पत्थर लगता था, या रसूल अल्लाह वो आपको पुकारते थे। हजरत खालिद बिन वलीद उठ के खड़े हो जाते हैं और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह मेरे हाथ में ऊंट की हड्डी थी, या रसूल अल्लाह मैंने हजरत मुआज़ के वो हड्डी उनके सर में मारी थी, और जब मैंने उनके सर में वो हड्डी मारी है तो उनका सिर फट जाता है। या रसूल अल्लाह उनके चेहरे से, उनके सर से खून का फव्वारा बह निकलता है और वो फव्वारा मेरी आस्तीन पे आके उनका खून लग जाता है। मैं कहता हूँ, या रसूल अल्लाह किस पापी का खून मेरी आस्तीन पे लग गया है? या रसूल अल्लाह जब मुआज़ को हम मार रहे थे, जब उन्हें हम संगसार कर रहे थे, आका या रसूल अल्लाह तब वो आपको पुकार रहे थे जब उनके पत्थर लगता था, या रसूल अल्लाह की सदा लगाते, जब उनके मैंने हड्डी मारी, या रसूल अल्लाह की सदा लगा रहे थे, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह की सदा लगा रहे थे। सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब मेरा मुआज़ मुझे पुकार रहा था तब तुमने उन्हें छोड़ क्यों नहीं दिया था? उन्हें छोड़ क्यों नहीं दिया था? इतना कह के सरकार खामोश हुए। कुछ ही देर के बाद में सरकार की ज़बानी अक़दस खुलती है। आका इरशाद फरमाते हैं, जब मेरे मुआज़ के पहला पत्थर लगा था और जब पहला पत्थर लगने पे मेरे मुआज़ ने तौबा की थी तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनकी तौबा को ऐसा कबूल फरमाया है कि उनकी तौबा पूरे मदीने के लोगों के ऊपर भारी पड़ती हुई नजर आती है। इसीलिए तो तेरा मेरा इमाम पुकारता हुआ नजर आता है, करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारे
तुम्हारी पनाह, करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह। तुम कहो दामन में आ, तुम पे करोड़ों दुरूद, तुम कहो दामन में आ, तुम पे करोड़ों दुरूद। और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छिपा तुम पे करोड़ों दुरूद। तो ये उस जमाने की बात है जब लोगों से गुनाह हो जाया करता था। सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया करते थे, क्योंकि वो जाना करते थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, वलौ अन्नहुम ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, ऐ मेरे महबूब, जब मेरे बंदे अपनी जानों पे जुल्म कर ले और जब तुम्हारे पास आए और तुम उनके लिए दुआ करोगे तो मुझे उनकी दुआ को कबूल करता हुआ पाओगे, मुझे उनकी तौबा को कबूल करता हुआ पाओगे। ये मेरे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान है जब उनकी उम्मती गुनाह कर लेते हैं। सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके मर्तबों को बढ़ाते हुए नजर आते हैं। सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है वो प्यारी जात, जो झुक जाते हैं, जो सजदे में चले जाते हैं, अपना सजदा ना अपना सर ना उठाते हो। अल्लाह फरमाए, ऐ मेरे महबूब अपना सर को उठा लीजिए। अल्लाह के रसूल अर्ज करते हैं, ऐ अल्लाह के रसूल अर्ज करते हैं, ऐ परवरदिगार आलम मेरी उम्मत की बख्शिश फरमा दे, मैं सर उठा लूंगा। अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरे महबूब मैंने तेरी उम्मत को बख्श दिया है, निस्फ उम्मत को बख्श दिया है, लेकिन सरकार अपना चेहरा नहीं उठा रहे हैं। फिर सवाल होता है, या रसूल ऐ परवरदिगार आलम मेरी उम्मत की बख्शिश मगफिरत फरमा दे। अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरे महबूब मैंने तेरी उम्मत की बख्शिश फरमा दी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे महबूब हैं, अपने उम्मत के लिए कितने फिक्रमंद हैं। अल्लाह कितना प्यार करता है महबूब की उम्मत से। आइए मैं आपको बताता हुआ चलूं, अल्लाह कितना प्यार करता है अपने बंदों से। अल्लाह कितना प्यार करता है अपने नबी की उम्मत से, अपने बंदों से मेरा रब कितना प्यार करता है। आइए देखते हुए चलो, अल्लाह के फरिश्ते नबी के पास आया करते हैं, अल्लाह के फरिश्ते अंबिया के पास, रसूल के पास आया करते हैं। आमतौर पे बंदों के पास नहीं आया करते हैं, लेकिन जब शबे कद्र की रात आती है, शबे बारात की रात आती है, शबे मेराज की रात आती है, और भी कोई मुकद्दस रातें हैं, जब रात का आधा पहर गुजर जाता है, अल्लाह फरिश्तों को हुक्म फरमाता है, ऐ मेरे फरिश्तों जाओ जाके चेक करो मेरे बंदे कर क्या रहे हैं। फरिश्ते जमीन पे आते हैं, टहलना शुरू कर देते हैं, अपने रब के हुक्म को मानते हुए नजर आते हैं और अल्लाह के बंदों को खंगालना शुरू करते हैं। अल्लाह का कौन सा बंदा क्या कर रहा है। जब फरिश्ते देखने आए हैं मेरे दोस्त, अगर फरिश्ता तुम्हें चेक करने आया है और फरिश्ता तुम्हें देखने आया है अल्लाह के हुक्म से कि जाओ जाके देखो मेरे बंदे कर क्या रहे हैं, अब फरिश्ता तुम्हें देखने आया है और तुम गाने सुन रहे हो और फरिश्ता तुम्हें देख ले, और तुम जिना कर रहे हो और फरिश्ता तुम्हें देख ले, और तुम दारू पी रहे हो और फरिश्ता तुम्हें देख के चला जाए, और तुम जुआ खेल रहे हो और फरिश्ता तुम्हें देख के चला जाए, और तुम हराम का रुपया कमा रहे हो और फरिश्ता तुम्हें देख के यहाँ से जाके अल्लाह की बारगाह में कह दे तो मुझे बता तेरा बनेगा क्या। अशरफुल मखलूकात का ताज तुम्हारे सर पे रखा गया है, अशरफुल मखलूकात हो तुम, बड़ी प्यारी उम्मत हो, खैर उम्मत का तुम्हारे सर पे ताज रखा गया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के फरिश्ते जब तुम्हें चेक करने आ रहे हैं और जब अल्लाह की बारगाह में वो पलट के जाएंगे और अल्लाह पूछे उनसे, बोल मेरे बंदे क्या कर रहे थे, और फरिश्ते कहते मेरे मौला मैंने तेरे बंदों को गुनाह करता हुआ देखा है, मैंने तेरे बंदे को गुनाह करता हुआ देखा है, बोल गुनाहगार तेरा बनेगा क्या, तेरा होगा क्या। आइए इसी ज़मन में एक और बात मुझे याद आती है, मगर उससे पहले एक बात कह के गुजर जाना चाहता हूँ। वो बात ये है, अगर गुनाह करता हुआ फरिश्तों ने देखा है तो अल्लाह से जाके कह देंगे, ऐ मेरे मौला तेरे बंदों को गुनाह करता हुआ देखा है, मगर अगर तुझे नेक काम करता हुआ देख लिया, फरिश्ते आए हैं तुझे सजदा करता हुआ देख लिया, फरिश्ते आए हैं तुझे अल्लाह का जिक्र करता हुआ देख ले, फरिश्ते आए हैं तुझे अल्लाह का जो है तस्बीह और तहलील बयान करते हुए सुन ले, अल्लाह के फरिश्ते आए हैं और तुझे मुस्तफा पे दुरूद पढ़ता
होता हुआ देख ले, अल्लाह के फरिश्ते आए हैं और तुझे अल्लाह का कुरान पढ़ता हुआ देख ले, अल्लाह के फरिश्ते आए हैं और तुझे अल्लाह का जिक्र करता हुआ देख ले, और देखने के बाद में जब तुझे सजदे में पड़ा हुआ फरिश्ते देखें और अल्लाह की बारगाह में जाके चले जाएं, औरतों को भी सजदे में देखें और मर्दों को भी सजदे में देखें, औरतों को भी कुरान पढ़ता हुआ फरिश्ते देखें, मर्दों को भी कुरान पढ़ता हुआ फरिश्ते देखें, औरतों को भी जिक्र करता हुआ फरिश्ते देखें और मर्दों को भी जिक्र करता हुआ फरिश्ते देखें, और देख के जाके अल्लाह की बारगाह में पहुंच जाएं और अल्लाह पूछे मेरे फरिश्तों बोलो क्या देख के आ रहे हो, और फरिश्ते कह दे मेरे मौला मैं ये देख के आ रहा हूं कि तेरे बंदे भी तेरी इबादत कर रहे हैं, तेरी बंदियां भी तेरी इबादत कर रही हैं, तेरे बंदे भी तेरी इबादत कर रहे हैं, तेरी बंदियां भी तेरी इबादत कर रही हैं। और अल्लाह फरमा दे ऐ मेरे फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने अपने बंदों को भी बख्श दिया है और मैंने अपनी बंदियों को भी बख्श दिया है, करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह, तुम कहो दामन में आ तुम पे करोड़ों दुरूद। अल्लाह के बंदो अल्लाह से खौफ खाओ, अल्लाह के बंदो अल्लाह से डरो, अल्लाह के बंदो अल्लाह से खौफ खाओ, अल्लाह से डरोगे तुम कामयाब होते हुए नजर आओगे। अल्लाह तुम्हारा जिक्र फरिश्तों में करवाता हुआ, मखलूक में करवाता हुआ नजर आएगा। पता ये लगा जब रब का जिक्र करेंगे अल्लाह तुम्हारा जिक्र करेगा, फरिश्ते तुम्हारा जिक्र करते हुए नजर आएंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा दे ऐ मेरे फरिश्तों मैंने उन्हें भी बख्श दिया और उनके घर की खवातीन को भी बख्श दिया है। बताइए ना बेड़ा पार होगा कि नहीं होगा, आपकी जिंदगी जो है कामयाब होगी कि नहीं होगी। सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आ जाते हैं और आके अपने गुनाहों का इकरार कर देते हैं और बख्शते हुए अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हें बख्शता हुआ नजर आता है। तो पता ये लगा गुनाह हो जाए अल्लाह वालों के पास चले जाओ, अल्लाह वालों का वसीला दे दो, अल्लाह वालों का जिक्र करो, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में आओगे, अल्लाह तुम्हें माफ करता हुआ नजर आएगा। सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह तैयबा है, सरकार की बारगाह तैयबा में एक खातून दौड़ती हुई आई हैं और आने के बाद में कहते हैं या रसूल अल्लाह मुझसे गुनाह हो गया है, क्या अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरे गुनाहों को माफ फरमाएगा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अल्लाह बहुत बड़ा रहीम है, बहुत बड़ा करीम है, गुनाहों को बख्शने वाला मेहरबान है। क्या हुआ है? कहा या रसूल अल्लाह हमसे जिना सरसद हो गया है। सरकार ने हद कायम फरमाई और उनको जो है सजा दे दी गई। मेरा कहने का मतलब ये है हमने भी गुनाह किए हैं, हम भी अल्लाह रब्बुल इज्जत को नाराज किए हुए बैठे हैं, हम भी अल्लाह रब्बुल इज्जत को नाराज किए हुए बैठे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में सच्ची तौबा कर लो, अल्लाह आपको बख्शता हुआ नजर आएगा, करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह, तुम कहो दामन में आ तुम पे करोड़ों दुरूद। तौबा करने वाला जब बंदा तौबा कर लेता है नादामत का आंसू उसकी आंख से निकल जाता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत जहन्नम की आग उस पे हराम फरमा देता है। आइए मैं इसी ज़िमन में एक और बात आपको बताता हुआ चलो। बात यह है कफन चोर का वाकया आपने सुना होगा, नहीं सुना है तो हमसे सुन लीजिए। कफन चोर का वाकया ये है, एक कफन चोर दौड़ता हुआ अल्लाह वाले की बारगाह में आता है और आने के बाद में कहता है ए अल्लाह वाले हमसे गुनाह सरजद हो गया है। कहा क्या हुआ है? कहा मैं कफन चोर हूँ, हमारे इलाके में जब भी कोई मुर्दा जो है दफन किया जाता है मैं उसकी कब्र खोद के उसके अंदर से कफन चुरा ले जाता हूँ और जो कफन चोर का मेरा काम है, मैं कफन चोर हूँ, मुझे क्या माफी मिलेगी? कहा हाँ बिल्कुल मिलेगी, बताओ क्या गुनाह किए हो? कहा हुजूर बात यह है एक मर्तबा हमारे यहाँ एक बंदे का इंतकाल हुआ और जब उसका इंतकाल हुआ लोग दफना के उसको चले आए। जब उसको दफना के लोग चले आए हैं तो उसके बाद में मैंने रात की तारीकी में अपना काम करना शुरू कर दिया। मैं जल्दी जल्दी गया, जाने के बाद में मिट्टी हटाई, पटलों को मैंने हटाया, जब पटले हटेंगे तब ना कफन चुराऊंगा। कहा ए
अल्लाह वाले, मैंने जाके जैसे ही कफन मैंने जाके पटले हटा के मैंने जैसे ही कब्र के अंदर जा देखा है तो मैंने क्या देखा, कब्र के अंदर आग भड़की हुई है। और जैसे ही मैंने उसके कफन को छुआ तो मैं उसके चेहरे को देख के दंग में आ गया, हैरत में पड़ गया। मेरी हैरत की इंतहा ना रही। उस अल्लाह वाले ने कहा, बात क्या है, मामला क्या है, मुअम्मा क्या है, ऐसा तुमने उसके अंदर क्या देखा कब्र के अंदर जो तुम जो है ताज्जुब में पड़ गए। कहा, हजरत बात ये है कि जैसे ही मैंने कब्र खोदी है और मैंने इस कब्र के अंदर आग के अंगारे देखे, शोले देखे हैं, तो मैंने क्या देखा, मैं देखता हूं कि उसके अंदर जो मुर्दा है उसका चेहरा सुअर और बंदर की तरह कर दिया गया है, उसका चेहरा सुअर और बंदर की तरह कर दिया गया है। मैं जल्दी मैंने देखा है कि उसका चेहरा सुअर और बंदर की तरह कर दिया गया है। आग के शोले उसकी कब्र में भड़क रहे हैं और मैं जो है डर गया, भागने लगा। जैसे ही मैं भागा हूं एक गैब से आवाज आती है, ऐ बंदे भागता कहां है। भागने से पहले क्या तू ये सुनना नहीं चाहता कि ये इसका जुर्म क्या है? क्या तू ये जानना नहीं चाहता कि इसका चेहरा सुअर और बंदर की तरह क्यों कर दिया गया है? क्या तू ये मालूम नहीं करना चाहता कि इसकी कब्र में आग के शोले क्यों भड़क रहे हैं? क्या तू ये नहीं जानना चाहता कि इसका चेहरा सुअर और बंदर की तरह क्यों कर दिया गया है? कहा, जैसे ही मैंने वो आवाज सुनी है मैं ठहर जाता हूँ, रुक जाता हूँ। रुकने के बाद में मैंने कहा था, हाँ मैं जानना चाहता हूँ कि इसका चेहरा सुअर और बंदर की तरह क्यों कर दिया गया है और इसकी कब्र में आग के शोले क्यों भड़क रहे हैं, मैं जानना चाहता हूँ। जैसे ही उसने इतना कहा आवाज आती है, बात यह है कि ये वो बंदा है तो दो गुनाहों से ना बचा करता था, इसलिए इसकी कब्र में आग के शोले भड़के हैं, इसलिए इसकी कब्र में जो है इसका चेहरा सुअर और बंदर की तरह कर दिया गया है। कहा, मैंने कहा कि उसके गुनाह क्या थे? आवाज आती है, एक तो ये बहुत बड़ा शराबी था, ये नशा किया करता था, दूसरा ये जानी है, जिना किया करता था। जो लोग ये करते हैं उनका यही बनेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत से जो बंदा तौबा कर लेता है, अत्ताइबु मिनकुम कमल्ला दम्बाला, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा हो जाता है जैसे उसने गुनाह ही ना किया हो। ऐ अल्लाह के बंदे, ऐ मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वाले, अगर तू तौबा कर लेगा अल्लाह तेरी तौबा को कबूल फरमा लेगा। फरमाया गया है, अत्ताइबु मिनकुम कमल्ला दम्बाला, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा हो जाता है जैसे उसने गुनाह ही ना किया हो। अल्लाह इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ऐ ईमान वालो अल्लाह से तौबा करो, ऐसी तौबा करो जो तौबतन नसूहा हो, यानी कि ऐसी तौबा की जाए जो आने वालों के लिए नसीहत बन जाए, लोग उसको देख के तौबा करना शुरू कर दें। आजकल का मामला कुछ अलग ही हो गया है। आइए मैं आपको इसी ज़िमन में एक बात बताता हुआ चलता हूँ। सरकारें तो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है निकलते हुए जा रहे हैं, सहाबा साथ में हैं, मेरे और तेरे प्यारे आका एक कब्रिस्तान के करीब से गुजरते हैं। आज आमतौर पे ये गुनाह होते हुए नजर आ रहे हैं। आज पेशाब की छींटों से कौन बचता है? आज झूठ और चुगली से कौन बचता है? आइए सरकारें दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह तैयबा में चलते हैं। सरकारें दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कब्रिस्तान के करीब से गुजर रहे हैं। अचानक मेरे नबी ने एक टहनी को तोड़ा है और उस टहनी के दो टुकड़े किए हैं। एक कब्र पे लगा देते हैं आका, एक दूसरी कब्र पे लगा देते हैं आका, और लगाने के बाद में चलना शुरू कर देते हैं मेरे मुस्तफा। सरकार जैसे ही चलना शुरू करते हैं, सहाबा ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह आखिर वजह क्या है, आखिर मामला क्या है, आखिर मुअम्मा क्या है? ऐ मेरे आका, हम समझ नहीं पाए। आपने एक शाख तोड़ी है, उसके दो टुकड़े किए हैं, एक कब्र पे लगा दी और एक दूसरी कब्र पे नसब फरमा दी। या रसूल अल्लाह, ये नसब करने की वजह क्या थी, मामला क्या था? आकाए तो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान अक़दस खुलती है, आका इरशाद फरमाते हैं, बात ये है कि ये दो कब्र वाले ऐसे हैं जिन पे अजाब हो रहा था। मैंने
मैंने ये गीली शाख लगाई है, जब तक ये शाख हरी रहेगी अल्लाह इनके गुनाहों पे, अल्लाह इनके गुनाहों में तखफीफ फरमाएगा, अल्लाह इन पे रहमतें अता फरमाएगा। कहा या रसूल अल्लाह, वो गुनाह कौन सा है जो ये दोनों अफराद किया करते थे? सरकारी दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, गुनाह ये है कि एक कब्र वाला इसमें ऐसा है जो पेशाब की छींटों से नहीं बचता था, जो पेशाब की छींटों से नहीं बचता था, इसलिए इस पे आजाब हो रहा है। मेरे दोस्त, आज पतलून पहनने वाले, आज जींस की पैंट पहनने वाले, आज लोबर पहनने वाले, आज जो है शरीयत के खिलाफ लिबास पहनने वाले और खड़े होके मूतने वाले, खड़े होके इस्तंजा करने वाले, जिनकी पैंटों में कई कई ग्राम पेशाब सूखती हुई नजर आती है, मुझे बताइए, जब एक बंदा वो है जो सिर्फ छींटों से न बचता हो, मुस्तफा फरमाते हैं कि इस पे इसलिए अजाब हो रहा है कि ये पेशाब की छींटों से नहीं बचता था। है कौले मोहम्मद, कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। यानी मेरे मुस्तफा जो कह रहे हैं वो बिल्कुल हक है। अब मुझे आप बताइए, अगर पेशाब की छींटों से बंदा ना बचता हो तब उस पे आजाब हो रहा हो, और जिनकी पैंटों में 10-10 ग्राम, 12-12 ग्राम, 50-50 ग्राम पेशाब गीली होके सूख गई हो, उनका क्या होगा? नापाक लोग इस रूए जमीन पे रहते हैं, नापाक होने के बाद में ऐसे ही हफ्ते हो जाते हैं, लोग गुस्ल नहीं किया करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह तैयबा में ये जमीन गिड़गिड़ा के कहती है, ए मालिको मौला, मुझे हुक्म दे दे, मैं फट जाऊं मेरे मौला, और इस नापाक को अपने अंदर मैं संभालूं। नापाक जब नापाक चलता रहता है, फरिश्तों की उस पे लानत होती है, अल्लाह की उस पे लानत होती है। वो इसलिए जब आप नापाक हो जाएं तो पाक होने में देरी ना करें, जल्द से जल्द गुस्ल कर लिया करें। क्या पता उसी वक्त आप नापाक हुए और उसी वक्त मलकुल मौत आ गया और आपकी रूह निकाल के ले गया, मुझे बताइए आपका बनेगा क्या? एक तो वो है जो पेशाब के छींटों से ना बचा करता था। आइए अब दूसरे के पास चलते हैं। सरकार से सहाबा ने कहा था, या रसूल अल्लाह, एक तो ये है जो सरकार से सहाबा ने कहा था, या रसूल अल्लाह, एक तो ये है जो पेशाब के छींटों से ना बचा करता था, मेरे आका दूसरा कौन है? दूसरा कौन सा अजाब किया करता था? मेरे आका फरमाते हैं, दूसरा वो है जो चुगलखोर था, जो चुगली किया करता था, ये चुगली किया करता था, इसलिए इस पे अजाब हो रहा है। आज आप मुआशरे का जायजा लीजिए, चौराहों को देखिए, आप मुआशरे का जायजा लीजिए और जितने चौराहे हैं उनका जायजा लीजिए, आपको मिलेगा कि हर जगह एक दूसरे की बुराई, हर जगह एक दूसरे की चुगली करते हुए हम लोग नजर आते हैं। आइए थोड़ा सा तारीख का बाब खोल देता हूँ, हजरत मूसा कलीमुल्लाह की बारगाह में चलता हूँ। हजरत मूसा कलीमुल्लाह का जमाना है, बनी इसराइल में कहत साली पड़ गई, यानी बारिश रुक गई, कहत साली पड़ गई, पानी की कमी हो गई। लोग हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आते हैं, ऐ अल्लाह के नबी, बात यह है कि कहत साली पड़ गई है, आप अल्लाह की बारगाह में दुआ करेंगे, अल्लाह हमें पानी अता फरमाएगा। हम बड़े परेशान हो गए, हमारे जानवर परेशान हो गए, पानी की वजह से हम सब परेशान हो गए हैं। ऐ मूसा कलीमुल्लाह, हमारे लिए दुआ कीजिए। फरमाया ठीक है, सुबह को निकलते हैं। लिहाजा वो सुबह नमूदार हो गई। 70,000 बनी इसराइल को लेके हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक चटियल मैदान में जमा हो जाते हैं। आसमान के नीचे पहाड़ों के माबैन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जैसे ही जमा हुए हैं, अपने हाथों को बारगाह खुदाबंदी में दराज कर देते हैं। ए मालिकू मौला, ए परवरदिगार आलम जल्ला जलालहू व अम्मा नवालहू, आखिर ए परवरदिगार आलम जल्ला जलालहू व अम्मा नवालहू, हमारे अंदर हमारे यहाँ पे कहत साली पड़ गई है। ए मेरे मौला मुझे बारिश अता फरमा, ए मेरे मौला हमें बारिश अता फरमा, ए मेरे मौला हमें बारिश अता फरमा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बारिश बारिश कहते चले जा रहे हैं, लेकिन दुआ कबूल नहीं होती है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बारगाह खुदाबंदी में अरीजा पेश करते हैं, ऐ मालिको मौला, जब भी मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ कबूल होती है। आज दुआ
कबूल होने में ताखीर किस बात की है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह की तरफ से पैगाम आता है, ऐ मूसा तुम्हारे इस 70,000 के मजमे में एक बंदा वो है जो चुगलखोर है, जब तक वो तुम्हारे मजमे से उठ के जाएगा नहीं हम तुम्हारी दुआ को कबूल नहीं करेंगे। ऐलान कर दो वो शख्स यहाँ से उठ के चला जाए, ऐलान कर दो वो शख्स तुम्हारे मजमे से निकल के चला जाए, ऐलान कर दो वो बंदा तुम्हारे मजमे से चला जाए, जब तक वो जाएगा नहीं मैं तुम्हारी दुआ कबूल नहीं करूंगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खड़े हो जाते हैं और ऐलान करते हैं, ए 70,000 के मजमे सुनो सुनो, तुम्हारे अंदर एक वो बंदा है जो चुगलखोर है, अल्लाह का नाफरमान है, 40 साल से अल्लाह को नाराज किया हुआ बैठा है, जब तक वो बंदा यहाँ से निकल के नहीं जाएगा अल्लाह मेरी दुआ कबूल नहीं फरमाएगा। यहाँ बात रोक के दूसरी बात फैला देता हूँ, वो ये है दुआ करने वाला अल्लाह का नबी जलीलुल कद्र नबी हजरत मूसा कलीमुल्लाह हैं। अगर वो दुआ करें और चुगलखोर उनके मजमे में बैठा हुआ हो तब दुआ कबूल नहीं होती है, रद्द कर दी जाती है। अगर इमाम साहब दुआ करें और दुआ कबूल ना हो तो ताज्जुब की बात क्या है, उलमाए किराम दुआ करें और दुआ कबूल ना हो तो ताज्जुब की बात क्या है। वैसे तो मोमिन की हर दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल होती है, वो बात अलग है तो आखिर से हो, लेकिन अल्लाह की बारगाह में मोमिन की हर दुआ कबूल हुआ करती है। मुझे बताइए मामला क्या बनेगा? लोग दुआ कर रहे हैं, उलमा दुआ कर रहे हैं, उसी महफिल में चुगलखोर पापी जानी और शराबी और जुआरी बैठा हुआ है, कैसे दुआ कबूल हो? इमाम साहब और अइम्मा हजरात की अल्लाह के नबी ने फरमाया जब तक वो जाएगा नहीं अल्लाह मेरी दुआ कबूल नहीं फरमाएगा, लिहाजा वो उठ के चला जाए, जब तक वो जाएगा नहीं दुआ कबूल नहीं होगी, लिहाजा वो उठ के जाए। अब तो जाए कैसे? अगर उठ के जाता है तो उसकी रुसवाई हो जाएगी, अगर उठ के जाता है लोग उसे पहचान लेंगे, लेकिन उठ के जाता है तो रुसवाई होगी। अपने दिल पे हाथ रखता है और हाथ रखने के बाद में बारगाह खुदाबंदी में दुआ करता है, ऐ मालिको मौला, ऐ खल्ला के कायनात, ऐ मेरे मौला मैं बहुत बड़ा गुनाहगार हूँ, मैं बहुत बड़ा सियाकार हूँ, मैं बहुत बड़ा मुजरिम हूँ, ऐ मेरे मौला मेरे लिए मेरी दुआ को कबूल फरमा। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में गिड़गिड़ा जाता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में पापी है तौबा कर लेता है। अत्ताइबु मिनकुम कमल्ला दम्बाला, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा हो जाता है जैसे उसने गुनाह ही ना किया हो। अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ऐ ईमान वालों अल्लाह से ऐसी तौबा करो कि आने वालों के लिए वो तौबा जो है नसीहत बन जाए। ऐ मेरे परवरदिगार आलम के बंदो तौबा कर लो। उसने जैसे ही तौबा की है बनी इसराइल के उस मजमे में जैसे ही उसने तौबा की है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बारिश अता फरमाई, बारिश जमाजम बरसने लगी। हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने अपने हाथों को बारगाह खुदाबंदी में दराज किया और दराज करने के बाद में कहा था, ऐ खल्ला के कायनात, ऐ मालिको मौला, ऐ परवरदिगार आलम जल्ला जलालहू व अम्मा नवालहू, अभी तो मेरे मजमे से वो आदमी उठ के नहीं गया है, अभी तो मेरे मजमे से वो पापी निकल के नहीं गया है, अभी तो मेरे मजमे से वो मुजरिम निकल के नहीं गया है, उससे पहले तूने बारिश कैसे अता फरमा दी? अल्लाह फरमाता है, ऐ मूसा बात ये है कि उसने सच्चे दिल से वहां बैठ के मुझसे तौबा की है, इसलिए मैंने उसकी तौबा कबूल कर ली है। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अर्ज किया था, ऐ मालिको मौला, ऐ खल्ला के कायनात, मैं उसे देखना चाहता हूँ, मैं उससे मुलाकात करना चाहता हूँ। अल्लाह फरमाता है, ऐ मूसा जब वो गुनहगार था तब मैंने उसकी पर्दापोशी फरमाई थी, अब तो वो नेकूकार की सफ में जो है दाखिल हो गया है, अब मैं उसको कैसे बेपर्दा कर दूं, कैसे उसकी पर्दापोशी का मैं अब भी उसकी पर्दापोशी फरमाऊंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत बहुत बड़ा रहम करने वाला है, बहुत बड़ा करम करने वाला है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से तौबा कर लो तो तुम्हारा काम बनता हुआ नजर आएगा। और मैं खवातीन इस्लाम को मुतवज्जे करते हुए ये जुमले बोलना चाहता हूँ कि आज हमारे घर की और हमारे मोहल्लों की और आज हमारे इलाके की आज मुसलमान खवातीन, आज
आज खवातीन इस्लाम जो हैं दीन से बड़ी दूरी इख्तियार करी हुई हैं। नमाजों का उनका पता नहीं है, जिक्र का उनका पता नहीं है, कुरान की तिलावत का उन्हें पता नहीं है, अल्लाह के जिक्र से उन्हें कोई मतलब नहीं है। अगर मतलब है तो सिर्फ शॉपिंग से मतलब है, अगर मतलब है तो सिर्फ सामान खरीदने से मतलब है, अगर मतलब है तो लाली और लिपस्टिक से मतलब है, अगर मतलब है तो सिंगार से मतलब है, अगर मतलब है तो पूरे दिन अपने अपने चेहरों पे पुट्टी करने का टाइम तो इन औरतों के पास होता है, पूरे पूरे दिन अपने चेहरों पे पुट्टी करने का वक्त इनके पास होता है, पूरे पूरे दिन अपने होठों पे लिपस्टिक लगाने का वक्त इनके पास हुआ करता है, पूरे पूरे दिन सूट पे सूट बदलने का टाइम इनके पास हुआ करता है, पूरे पूरे दिन अल्लाह मार्केटों में घूमने का वक्त इनके पास हुआ करता है, शॉपिंग करने का वक्त इनके पास हुआ करता है। मगर अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अगर वक्त नहीं है तो अल्लाह का जिक्र करने का वक्त नहीं है, अगर वक्त नहीं है तो अल्लाह का कुरान पढ़ने का वक्त नहीं है, अगर वक्त नहीं है तो नमाज पढ़ने का वक्त नहीं है। आइए सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह तैयबा में चलते हैं। सरकारे दो जहां इरशाद फरमाते हैं, जब मेरे आका तुम्हारे आका, हम तमाम के आका, हम तमाम के हुजूर, हम तमाम के सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज का सफर करने के लिए गए थे, देखा है कि जहन्नम में सबसे ज्यादा औरतें हैं, सबसे ज्यादा खवातीन इस्लाम जहन्नम में हैं। सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील से सवाल किया था, ए जिब्रील जरा ये तो बता, ये मेरी उम्मत की औरतें सबसे ज्यादा जहन्नम में क्यों हैं? कहा वो इसलिए हैं कि खाविंद की नाफरमानी किया करती हैं और बेजा सिंगार किया करती हैं। सिंगार करने के लिए अल्लाह ने मना नहीं किया है, लिपस्टिक अल्लाह ने मना नहीं किया है, अपने चेहरों पे पुट्टी करने के लिए तुम्हें अल्लाह ने मना नहीं किया है। सिंगार करो, खूब सिंगार करो, खूब समरा करो, खूब अपने आप को नजाकत में रखा करो, खूब अपने आप को संवारा करो। जब तुम संवारोगी अपने आप को तो तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारी तरफ मुतवज्जे होता हुआ नजर आएगा, तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारी तरफ देखता हुआ नजर आएगा, तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें प्यार करता हुआ नजर आएगा। तुम्हारा हस्बैंड होता यह है कि औरतें पूरी मार्केट में निकल गई, चौराहों पे निकल गई। वो इस्लाम जो औरत को मजार पे जाने की इजाजत नहीं देता, वो इस्लाम जो औरत को कब्रिस्तान में जाने की इजाजत नहीं देता, वो इस्लाम जो औरत को मस्जिद और मस्जिद में जाने की इजाजत नहीं देता, वो इस्लाम औरतों को सिंगार करके मार्केट में घूमने की इजाजत कैसे दे सकता है? वो इस्लाम जो औरत को मस्जिद और मदरसे और कब्रिस्तान में जाने की इजाजत नहीं देता है, वो इस्लाम इन औरतों को बेरा रबी इख्तियार करते हुए अपने चेहरों को संवार के और अपने चेहरों को संवार के और बालों को बखेर के इनको मंडी और इनको इलाकों में घूमने की इजाजत कैसे दे सकता है? सिंगार करके जब कोई औरत अपने घर से बाहर निकलती है, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, जब कोई औरत अपने घर से खुशबू लगा के निकलती है या सिंगार करके निकलती है, उस पे अल्लाह की लानत हुआ करती है, फरिश्तों की लानत हुआ करती है, अल्लाह की लानत उस औरत पे बरसती है। हाँ हाँ, अगर तुम सिंगार करना चाहती हो तो आ जाओ अपने घर में, चार दीवारी के अंदर आईने के सामने खड़ी हो जाओ और आईने के सामने खड़ी होकर अपने आप को संवारो, अपने आप को सुधारो, अपने आप को सिंगार करो। तुम्हारा सिंगार ये गैरों के लिए नहीं है, तुम्हारा सिंगार ये दूसरे मर्दों के लिए नहीं है, तुम्हारा सिंगार ये घर से बाहर करने के लिए नहीं है, तुम्हारा सिंगार अपने शौहर के लिए करने के लिए है। चार दीवारी के अंदर सिंगार करो, अल्लाह तुम्हें जो है अपने शौहर की वफादार रहोगी, अल्लाह तुम्हें जन्नत अता फरमाएगा। हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहजादी फातिमातुज़ ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा की कनीजों में तुम शामिल होती हुई नजर आओगे। ये कौन सा कानून है, ये कौन सा ज़ाब्ता है, ये कौन सी जिंदगी है जो शौहर को छोड़ के दूसरों के लिए सिंगार किया करते हैं? अगर खुशबू लगा के औरत अपने घर से बाहर निकलती है, अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे महबूब
जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उस औरत पे अल्लाह की लानत होती है, उस औरत पे जो खुशबू लगा के निकलती है उस पे फरिश्तों की लानत होती है। मुझे बताइए, जब उन घर की औरतों पे लानत फरिश्ते करते हो, उनकी कोख से कौन सा अल्लाह का वली पैदा हो सकता है? हाँ हाँ, आइए मैं आपको घेर के लेके आता हूँ, उस बारगाह में लेके आता हूँ जिस बारगाह जो सबसे बड़ी बारगाह है। ऐ खवातीन इस्लाम, आओ मैं तुम्हें वहां लेके आता हूँ। हुजूर की बेटी है, नाम है सैयदा तैयबा ताहिरा आबदा ज़किया आलिमा फाजिला, हजरत सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। सरकारी तो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काशाने नबुव्वत से निकले हैं, हजरत फातिमा को साथ लिया, हजरत अली को साथ लिया, सफर फरमा रहे हैं मेरे आका। आइए मैं तुम्हें पर्दा पोशी दिखाऊं, आइए मैं तुम्हें पर्दा दिखाऊं सैयदा फातिमा का, आइए मैं तुम्हें पर्दा दिखा देता हूँ। सरकार निकले हैं काशाने नबुव्वत से और निकलने के बाद अली की तरफ उंगली का इशारा किया है और हजरत अली से फरमाया, ऐ अली आगे मैं मुस्तफा चलूंगा, मेरे पैर के निशान पे मेरी बेटी सैयदा फातिमा अपना कदम रखेगी और ऐ अली मेरी बेटी के कदम के निशान पर तुम अपना कदम रखोगे। यानी सरकार कदम रखेंगे, उनके कदम का निशान पड़ेगा, उस निशान पर सैयदा फातिमा अपना कदम रखेंगे, उसी निशान पर हजरत अली अपना कदम रखेंगे। पता ये लगा मेरे नबी को ये भी गवारा नहीं है कि मेरी बेटी सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के कदम के निशान को कोई देख ले, ये मेरे नबी की रहमत को गवारा नहीं है। उन्हीं रिदाए फातिमा के बारे में, उन्हीं फातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में आला हजरत अजीमुल बरकत इरशाद फरमाते हैं, जिनका आंचल न देखा महू महर ने, जिनका आंचल न देखा महू महर ने, उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। ये सैयदा हैं, ये तैयबा हैं, ये ताहिरा हैं, ये आबिदा हैं, इनका पर्दा ऐसा पर्दा है। आज हमारे घर और हमारे इलाके और उम्मते मुस्लिमा की खवातीन इस्लाम को ये चाहिए, उनको अपनी जिंदगी हजरत सैयदातुन्निसा फातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जैसी गुजारना चाहिए। आओ मैं तुम्हें उनकी बात सुनाता हुआ चलता हूँ। आज अलमारी बड़ी भरी हुई है, कपड़ों से अलमारी लबरेज है, फिर भी शौहर के सीने पे बैठती हुई नजर आती हैं और कहती हैं हमें जोड़ा चाहिए। 1 साल हो गया हमने जोड़ा नहीं बनाया है, 2 साल हो गए हमने कपड़े नहीं खरीदे हैं। आज शौहर के सीने पे बैठती हुई खवातीन नजर आती हैं, हमें ये चाहिए वो चाहिए। अलमारी कपड़ों से भरी हुई है, लेकिन इतने कपड़े होने के बाद भी नमाजों का पता नहीं है, कुरान का पता नहीं है, तालीम का पता नहीं है, तरबियत का पता नहीं है। इतने कपड़े होने के बाद भी अगर नमाज छूटे तो बेकार है ऐसे कपड़ों का। आइए लेके चलता हूँ सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बारगाह में। वो सैयदा, वो तैयबा, वो ताहिरा, वो आबिदा, वो ज़किया, वो आलिमा, वो फाजिला, वो सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हैं। उनका दुपट्टा है 72 पेमंद लगे हुए सैयदा के दुपट्टे पे हैं और उसी दुपट्टे को ओढ़ी हुई हैं और ओढ़ने के बाद में बारगाह खुदाबंदी में अरीजा पेश करती हैं, ऐ मेरे मौला मेरे बाबा की उम्मत की बख्शिश फरमा दे। जब सैयदा उस दुपट्टे को, चादर को ओढ़ के दुआ करें, अल्लाह उम्मत की बख्शिश करता हुआ नजर आता है। वो रिदाए फातिमा है, वो रिदाए फातिमा है। ऐ सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा ज़किया की कनीज हो, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हें भी साथ मिल जाए सैयदा का, तो अपनी जिंदगी को वैसा ही गुजारो। कैसी जिंदगी सैयदा की है आइए मैं आपको दिखाता हूँ। रात होती है तब सैयदा इबादत में है, दिन हो तब सैयदा इबादत में है। हजरत उनका पर्दा इतना हाथ
है। हजरत इमाम हुसैन फरमाते हैं 6 साल की उम्र मुबारक हजरत इमाम हुसैन की थी। बयान फरमाते हैं मेरी उम्र 6 साल की थी, लेकिन 6 साल की उम्र तक मैंने वालिदा के सर के बालों को कभी नहीं देखा। ये सैयदा का पर्दा है कि उनका बेटा भी उनके सर के बालों को न देख पाया। तो जिनकी माएँ ऐसी हुआ करते हैं, उनके पेट से जो बच्चे जन्म लिया करते हैं, उन्हीं को जमाना इमाम हसन और इमाम हुसैन के नाम से और इमाम मुहसिन के नाम से जानते और पहचानते नजर आते हैं। अगर बेटियां हैं तो सैयदा ज़ैनब जैसी हैं जो यजीदियों को ललकारते हुए नजर आते हैं। आइए सैयदा ज़ैनब का नाम आ गया है तो एक बात मैं इनको करबला में लेके चलता हूँ। सैयदा ज़ैनब की एक बात बताता हूँ। यही सैयदा ज़ैनब हैं। असर की नमाज का वक्त करीब आ गया, तमाम लोग जब शहीद हो गए और असर की नमाज का वक्त जाने लगा, तब सैयदा ज़ैनब ने अपने घर की औरतों से कहा था, ऐ उम्मे रुबाब, ऐ उम्मे लैला, ऐ शहरबानो उठो, तुम्हें दिखता नहीं है कि ये जो है सूरज जाने वाला है, असर का वक्त जाने वाला है, मगरिब का वक्त आने वाला है, उठो चलो नमाज पढ़ते हैं। उन्होंने नमाज पढ़ी। सैयदा सकीना ने कहा था, ऐ फूफी जान, हमारे दुपट्टे छीन लिए गए हैं, अब हम पर्दा कैसे करें? तब सैयदा ज़ैनब का जो जवाब था वो हमें सुनना चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए। सैयदा ज़ैनब ने कहा था, बात ये है मेरी बेटी सकीना, तुम ये कहती हो यजीदियों ने दुपट्टे छीन लिए हैं, ना घबराओ, यजीदियों ने दुपट्टे तुम्हारे ले लिए हैं, ना घबराओ, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो तुम्हें बाल दिए हैं वो भी पर्दे के लिए हैं, उन पीछे से बालों को उठा के आगे डाल दो, उसी से तुम्हारा चेहरा छुपता हुआ नजर आएगा। वो करबला का मैदान है जहाँ भाई भी शहीद हो गए, वो करबला का मैदान है जहाँ बच्चे भी शहीद हो गए, वो करबला का मैदान है जहाँ जवान भी शहीद हो गए, वो करबला का मैदान है जहाँ पूरा का पूरा खानदान खत्म हो गया, लेकिन शहीद हो गया। लेकिन सलाम हो अहले बैते अतहार की इज्जत पर, सलाम हो अहले बैते अतहार की शरीयत पर, पाबंदी पर, कि उन्होंने ऐसे आलम में भी पर्दा छोड़ते हुए वो लोग नजर नहीं आए, अल्लाह को मनाते हुए नजर आए और उन्होंने ये कहते हुए नजर आए कि अगर कल कयामत के दिन मेरे भाई हुसैन ने ये सवाल कर लिया है, मेरी बहन ज़ैनब तुमने जो पर्दा छोड़ा था वो मैं शहीद इसलिए हुआ था कि तुम पर्दा छोड़ दो, तो उन्होंने पर्दा नहीं छोड़ा। पर्दा हमें भी नहीं छोड़ना है, नमाजें हमें भी नहीं छोड़ना है, जिक्र हमें भी नहीं छोड़ना है, अल्लाह का जिक्र करना है, अल्लाह को मनाना है। कब्र में कोई लेके नहीं जा सकते, कब्र में कोई पैसा लेके नहीं जा सकते, जाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ आमाल लेके जाएंगे। अपने आमाल ठीक कर लेंगे तो कब्र में मजे ही मजे हैं, आमाल खराब हुए तो फंसते हुए नजर आओगे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह मुझे और आपको इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कलमा शरीफ अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।